हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति के दूसरे नियम से संबंधित कुछ हमने न्यूमेरिकल्स करे थे। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है। तो देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन केवल एक सिंपल सी लाइन है जो कि every action has equal and opposite reaction। ठीक है, हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इससे मतलब क्या है? तो सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग को मैं जितने फोर्स के साथ नीचे की तरफ दबाता हूं उतने ही फोर्स के साथ क्या होती है? खुलती है। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकंड, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसी अदर ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं किसी गन का, तो गन से जब बुलेट को फायर किया जाता है, जैसे ही मैं ट्रिगर दबाता हूं बुलेट वहां से बाहर निकलती है, तो गन कहां आती है? पीछे की तरफ आती है। इसका भी रीजन क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितने फोर्स के साथ वहां से बुलेट निकलेगी उतने ही फोर्स के साथ गन भी पीछे आएगी। अब यहाँ पर जितना फोर्स आगे की तरफ आप अप्लाई कर रहे हो उतना ही फोर्स पीछे आएगा। सिंपली मतलब है कि आप अगर किसी एक्शन को, मतलब मैं सिंपली बता रहा हूं कि एक यहाँ पर बॉक्स हो गया, ठीक है, बॉक्स को आपने क्या एक्सर्ट किया? यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट किया, तो ये क्या है? उतना ही अपोजिट फोर्स यहाँ पर पीछे भी लगने वाला है। इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्प्रिंग का एग्जांपल बताया था, ठीक है, स्प्रिंग का एग्जांपल बताया था, या फिर मैं किसी बुलेट की बात करता हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मली यहाँ पर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि ये बुलेट पाइप है और यहाँ से बुलेट क्या हुई थी? यहाँ से बुलेट निकली है। ठीक है, यहाँ से क्या है? बुलेट आगे की तरफ निकली है, मोशन करेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जितना फोर्स लगने वाला है, ये बुलेट जिस फोर्स से आगे की तरफ बढ़ेगी उतने ही फोर्स कहाँ लगेगा? इस बुलेट, इस गन पर लगेगा, जिससे गन पीछे की तरफ धक्का लगेगा। उसको मतलब पीछे की तरफ गन क्या आएगी? अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। सिंपली जब आर्मी में या फिर बुलेट जब भी गन चला रहे होते हैं तो हम उसे कंधे का सपोर्ट देते हैं, शोल्डर का सपोर्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो गन चलेगी तो उसमें से बुलेट आगे निकलेगी और गन कहाँ आएगी? पीछे की तरफ, तो हम कंधे से उसे पकड़ पाए, स्टेबल कंडीशन में रहे, वो अनस्टेबल ना हो, जिससे कि गन कहीं और ना चले, एकदम सही लोकेशन पर उसको चलाया जा पाए। तो ये क्या है? सिंपली एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर मैं बोल सकता हूँ संवेग का संचारण का नियम। ठीक है, संवेग के संचारण का नियम। हम देखते हैं क्या है ये नियम। हाँ, संवेग संचारण। तो यहाँ पर उसने दो बॉल्स ली हुई है, इसमें लिखा हुआ है माना कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान ma और mb है, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग ua और ub से क्रमशः गति कर रही है तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उन पर नहीं लग रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं? वहां पर रोल कर रहे हैं एक सिंपल लाइन में। माना ua जो है वो बड़ा है ub से, मतलब ua जो है वहां पर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है कि ua किससे बड़ा है? ub से बड़ा है। अब आपको पता ही है u क्या है? यहाँ पर वेग है, वेलोसिटी है। तो ऐसा मान लो कि जो पहली बॉल थी उसकी जो वेलोसिटी है वो दूसरी बॉल की वेलोसिटी से ज्यादा है और दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आपको ये चित्र यहाँ पर नीचे दिख ही रहा है। ठीक है, कि जब भी दोनों गेंदें एक दूसरे से टकरा रही हैं, अब माना कि टक्कर का समय t है, टक्कर में जो भी समय लगा है वो t समय है, तो इस क्रम में गेंद a गेंद b पर FAB बल लगाती है तथा गेंद b गेंद a पर FBA बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः BA और VB हो जाता है। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि आपकी ये एक गेंद है,
दूसरी गेंद है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है वो ua है और इसकी वेलोसिटी क्या है, ub है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ua जो है वो बड़ा है ub से, ठीक है, ua क्या है, बड़ा है ub से। जब ये दोनों गेंदें आपस में टकरा जाएंगी, मान लो इनके बीच में कोलिजन हो गया, टकराव हो गया, तो होगा क्या, ये जो फोर्स है, फोर्स किधर लगेगा, A से B की तरफ, इसलिए यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो FAB होगा, ठीक है। यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, FBA। क्यों, क्योंकि B बॉल से A बॉल की तरफ यहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये B बॉल है, ये A बॉल है, तो B से A की तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, FBA, और फर्स्ट वाले फोर्स को हमने क्या बोला, FAB। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ऊपर, तो इसी से अगर हम 9.1 की अगर हम बात करें, उसी समीकरण से गेंद A का संवेग अगर हम निकालेंगे, लास्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर उसने फॉर्मूला दे दिया है ma va माइनस ua अपॉन में t, और यही b के लिए निकालेंगे तो vb माइनस ub अपॉन में t, मतलब वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 9.6 वाला न्यूमेरिकल हम देखते हैं यहाँ। 2 किलो के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सारी चीजें लिखते जाता हूँ। 9.6 जो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है वो वाला हम कर रहे हैं कि सबसे पहले तो गोली का द्रव्यमान, तो गोली जो है तो उसको मैं मान लेता हूँ m1, उसका द्रव्यमान क्या है, 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम है। पिस्टल का द्रव्यमान तो मैं m2 मास दूसरा क्या मान लेता हूँ 20 kg, ये kg में, इसको भी kg में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.02 kg। कैसे होगा ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि 20 अपॉन में 1000 kg, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.02 kg। आगे बढ़ते हैं। गोली का प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग में जब गोली, देखो क्वेश्चन क्या है, 2 किलो की एक पिस्टल है, यहाँ पर 2 किलो मैंने 20 kg लिख दिया, इसको 2 kg कर लेना। 2 किलो की एक पिस्टल है, उसमें गोली का प्रारंभिक, अब उसने बोला है कि उससे 20 ग्राम के द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, ठीक है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए, तो ये हमें देखना है कि जब वेग कितना है, गोली कैसे निकल रही है 150 मीटर प्रति सेकंड से, तो हमें क्या देखना है कि पिस्टल पर क्या फोर्स लगेगा जिससे वो पीछे हटेगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इंग्लिश में भी देखें तो अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। हमें रिकॉइल वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई जो भी वहां पर क्या थी उसके एक्सेलरेशन था, या फिर जो भी वहां पर वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक वेग, जो गोली का प्रारंभिक वेग है उसको मैं u1 मान लेता हूँ, पिस्टल का प्रारंभिक वेग u2 मान लेता हूँ। मतलब m1 क्या है, गोली का मास है, ठीक है, गोली का द्रव्यमान है। तो जो बुलेट है, ठीक है, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो मैं अभी मान लेता हूँ u1, और गोली की तो पिस्टल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी में हम u2 मान लेते हैं, ठीक है। एक को हमने u1 मान लिया और दूसरे को हमने क्या मान लिया, u2 मान लिया। अब u1 माइनस u2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल कंडीशन पर तो वो क्या है, 0 पर है। गोली का अंतिम वेग, मतलब हमें पता है कि गोली का जो अंतिम वेग है वो कितना है, तो गोली का अंतिम वेग अगर हम यहाँ से निकालने जाएंगे तो क्या होगा, देखो u1 क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, फाइनल
क्या हो जाएगी v1। इनिशियल वेलोसिटी पिस्टन की कितनी है u2, तो फाइनल कितनी हो जाएगी इसकी v2। मतलब प्रारंभिक वेग बुलेट का, गोली का कितना है u1 है, पिस्टन का प्रारंभिक वेग u2 है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा v2 और ऊपर वाले का अंतिम वेग क्या हो जाएगा v1। मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक फार्मूला लगाता हूँ। जैसे कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी पर मतलब इनिशियल कंडीशन पर उसकी वेलोसिटी देखूंगा तो वो क्या आएगी 0, इसलिए यहाँ पर फार्मूला लगाया गया है सबसे पहले 2 + 0.02 kg। तो देखो ये नोट कर लेना। इसके बाद जैसे हमें पता है, क्या पता है u1, देखो सबसे पहले m1 + m2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, तो यहाँ पर 0 देखते हैं। सबसे पहले अनुसार धनात्मक ली गई है, माना कि पिस्टल का प्रतिक्षेपिक वेग है v है, गोली छूटने के पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग। अब गोली छूटने के पहले वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0 होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 ले लिया। m1 की वैल्यू हमें पता है 0.02 प्लस m2 की वैल्यू पता है 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये कुछ भी हो इसका मल्टीप्लाई होगा 0 से 2.02, तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये क्या हो जाएगा 0 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गोली को छूटने से पहले उनका जो टोटल मोमेंटम था वो क्या था 0 था। अब गोली छूटने के बाद जब हम निकालेंगे तो इसी मास के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किसका करेंगे, गोली का जो वेलोसिटी है उससे, तो m1 + m2 मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 150 मीटर सेकंड इनवर्स। इसको करेंगे तो 0.02 + 2 मल्टीप्लाई 150, 2.02 मल्टीप्लाई 150। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं आंसर एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 3 + 2v। अब यहाँ पर आप देख लेना v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और सिंपली 3 + 2v से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि -1.5 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, तो एक बार इसको घर पर आप ट्राई करना और फिर हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है इस वाले न्यूमेरिकल में तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, और नहीं तो हम अगले लेक्चर में देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम अगला चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।